प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स में एडवांस कैलकुलस पढ़ेंगे और एडवांस कैलकुलस में हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ रहे थे। मल्टीपल इंटीग्रल का ही एक पार्ट है, वो है आपका डिरिचलेट इंटीग्रल। ये आपका है मल्टीपल इंटीग्रल का पार्ट जो आपका है डिरिचलेट इंटीग्रल। ये आपका इस प्रकार से होता है कि डबल इंटीग्रल x पे पावर n-1 y पे पावर m-1 dx dy इक्वल टू गामा l गामा m बाय गामा l प्लस m प्लस 1। कंडीशन होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका डबल इंटीग्रल में होता है। ट्रिपल इंटीग्रल x पे पावर n-1 y पे पावर m-1 z पे पावर n-1 dx dy dz इक्वल टू गामा l इंटू गामा m इंटू गामा n बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 subject to the condition x is greater than equal to y, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0 and x plus y plus z is less than equal to 1। ये आपका डिरिचलेट इंटीग्रल है। इसको हम लोग एक एक करके प्रूफ करेंगे और फिर इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए इसमें पहले मैं डबल इंटीग्रल वाला आपको सिद्ध करके दिखाता हूं, फिर ट्रिपल इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग नोट कर लिए? नोट नहीं किए? फटाफट नोट कीजिए, मिटाएंगे। तो आइए अब हम लोग डबल इंटीग्रल वाले को सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो क्या कीजिएगा? प्रूफ लेट I2 बराबर डबल इंटीग्रल x पे पावर l-1 y पे पावर m-1 dx dy। I2 इसलिए मान लिए, समझे? I2 इसलिए माने ताकि ये आपका कौन सा इंटीग्रल है? डबल है, इसलिए हम लोग क्या ले लिए? I2 ले लिए। अब कंडीशन क्या दिया हुआ बोलिएगा तो? हाँ, यही कंडीशन आपका रीजन होता है। कंडीशन आपका क्या होता है? रीजन। गिवन रीजन आर, बोलिएगा तो क्या दिया हुआ है? x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and x plus y is less than equal to 1। क्योंकि जब तक कि आप इसका लिमिट नहीं निकालिएगा, समझे? यदि आप इसका लिमिट नहीं निकालिएगा तो आप इंटीग्रेट कीजिएगा कैसे? आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिट को निकालना पड़ेगा। ठीक, देखिए लिमिट निकालते हैं। अमित उस बेंच डेस्क को थोड़ा इधर कीजिएगा तो चमक रहा है उसकी वजह से। हाँ आगे कर दीजिए, उसमें देखिएगा। चलिए ठीक है। चलिए आप सुनिए, तो आप क्या कीजिए? रीजन तैयार कीजिएगा। ये आपका x, ये आपका y, देखिएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब किस घर x और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब किस घर की बात कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और x इज ग्रेटर, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? x एक्सिस। ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया y x इक्वल टू 0 और ये बोलिए तो कितना हो गया? y इक्वल टू 0 और ये आपका तो 0 है और x प्लस y बराबर 1 है। इसको थोड़ी देर के लिए बराबर इक्वल टू ले लीजिए। x प्लस y इक्वल टू 1, यदि x 0 रखिएगा तो y कितना मिलेगा? 1। x 0 y 1, सपोज ये वाला पॉइंट x 0 y 1
और y 0 रखिएगा तो x1, y 0 रखिएगा तो x1। इसको आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए। ये कौन सा लाइन हुआ बोलिएगा तो x प्लस y इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू है ना, इसका मतलब आपका रीजन कौन सा हो गया, ये वाला। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया रीजन, समझ गए। ये आपका क्या हो गया रीजन, और इसी रीजन पे हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे कीजिएगा, ऐसा कीजिए, y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बना दीजिए। y एक्सिस के पैरेलल आप क्या कीजिए, एक स्ट्रिप बना दीजिए, और x का लिमिट इधर से चलेगा 4x, और y का लिमिट इधर से 4y। अब बोलिएगा तो कैसे लिखिएगा लिमिट, तो लिमिट्स आर x बराबर, बोलिए x कहां से, 0 से लेकर कहां तक आ रहा है, 1 तक। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 ऑन x एक्सिस, और y इक्वल टू बोलिएगा तो यहाँ पर y कितना है, y 0 है, y 0 है ना, 0 टू y इक्वल टू, यहाँ से y के वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से y के वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस x, y के वैल्यू 1 माइनस x, यानी कि 1 माइनस x ऑन स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, समझ गए, पैरेलल टू y एक्सिस। देयरफॉर I2 बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन, पहले कांस्टेंट लिमिट लिखिए, तो कांस्टेंट लिमिट 0 टू 1 है, 0 टू 1। फिर आपका y इक्वल टू कितना हो गया, बल्कि y छोड़ दीजिए, हम लोग तो समझ ही गए हैं, 0 टू कितना 1 माइनस x, और x पे पावर आपका हो गया l माइनस 1, y पे पावर m माइनस 1 dx, और आपका क्या हो गया dy, dx और आपका हो गया dy। तो I2 बराबर, सबसे पहले याद कीजिए तो आप किसको इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें वेरिएबल लिमिट है, वेरिएबल लिमिट यहाँ पर है ना, ये किसका लिमिट है y का, तो x वाले को हटा दीजिए, क्योंकि x आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस x, y पे पावर m माइनस 1 dy, और कितना हो गया आपका dx। तो I2 बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पे पावर l माइनस 1, y पे पावर m माइनस 1 के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये आपका y पे पावर m बाय m हो जाएगा 0 टू 1 माइनस x, और आपका हो गया dx, समझ गए, और आपका हो गया dx, यानी कि I2 बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पे पावर l माइनस 1, ये m आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, और देखिए y के जगह पे क्या रखिएगा 1 माइनस x पे पावर m, और फिर y के जगह 0 रखिएगा तो खत्म ना हो जाएगा, y के जगह पर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा, और आपका बचेगा dx, और क्या बचेगा, तो और बचेगा dx। तो I2 बराबर बोलिएगा तो 1 बाय m कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पे पावर l माइनस 1 1 माइनस x पे पावर m, और आपका हो गया dx, और आपका क्या हो गया, आपका हो गया dx, ठीक है। अब याद कीजिए हम लोग बीटा फंक्शन का क्या डेफिनेशन पढ़े थे, बीटा mn, बोलिएगा तो क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पे पावर m माइनस 1 1 माइनस x पे पावर m माइनस 1 dx, हाँ या नहीं, ये किसका डेफिनेशन है, ये बीटा फंक्शन का डेफिनेशन, समझ गए। क्या डेफिनेशन होता है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पे पावर m माइनस 1 1 माइनस x पे पावर n माइनस 1। देखिएगा तो यहाँ पर वही फॉर्मेट है, यहाँ पर जो है ना x पर जितना पावर होता है उससे एक कम यहाँ पर, उससे एक ज्यादा यहाँ पर हो जाता है, 1 माइनस x पर जो पावर होता है उससे एक ज्यादा यहाँ हो जाता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्मेट यही है, x पे पावर l माइनस 1 माइनस x पे पावर m, वही फॉर्मेट है। तो आपका क्या हो जाएगा I2 बराबर, तो I2 बराबर 1 बाय m है तो 1 बाय m लिख दीजिए, और बीटा x पे जो भी पावर है उससे एक ज्यादा हो जाता है, x पे पावर l माइनस 1 है
तो L हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे जो भी पावर है उससे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि m है तो कितना हो जाएगा m प्लस 1। m है तो कितना हो जाएगा m प्लस 1। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं कि बीटा mn बराबर हो जाता है गामा m इंटू गामा n बाय गामा m प्लस n। इसी का आप यहाँ पर यूज कीजिएगा। तो I2 बराबर 1 बाय m कितना हो जाएगा गामा L गामा m प्लस 1 बटे में गामा L प्लस m प्लस 1। समझ गए, L प्लस m प्लस 1 हो गया। तो I2 बराबर आपका हो गया 1 बाय, पहले एक और भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े याद कीजिएगा, तो गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, है या नहीं? ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका यूज आप यहाँ पर कीजिएगा इस जगह पे। तो I2 बराबर हो गया 1 बाय m इंटू गामा L, ये कितना हो जाएगा m गामा m बाय गामा L प्लस m प्लस 1। m कैंसिल, यानी कि I2 बराबर आपका हो गया गामा L गामा m बाय गामा L प्लस m प्लस 1। और यही हम लोगों को दिखाना, समझ गए? कहने का मतलब है दैट इज डबल इंटीग्रल x पे पावर l माइनस 1, इसके बाद y पे पावर m माइनस 1 dx dy बराबर हो गया गामा l गामा m बाय गामा l प्लस m प्लस 1। और इस प्रकार से इसको हम लोग सीख, ठीक है, इसको आप नोट। इसी में एक कंडीशन हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है, इस प्रकार से, इसी में कंडीशन आपका इस प्रकार से हो सकता है, इफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू u। समझ गए, इफ x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू u, जैसे यहाँ पर 1 था ना, यदि आपका u से छोटा अथवा बराबर हो जाए तब क्या होता है, देन पुट x बाय u बराबर x बाय u बराबर, बल्कि इसको मान लीजिए कि आप h मान लीजिए, क्या मान लीजिए h। तो x बाय h बराबर u एंड y बाय h बराबर v। समझे, यानी कि x प्लस y यदि लेस देन इक्वल टू h, h आपका कोई भी नंबर हो सकता है रहे, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो x बाय h बराबर u एंड y बाय h बराबर क्या मान लिए v मान लिए, दैट इज x बराबर hu एंड y बराबर कितना हो गया, तो hv। हाँ, देयरफॉर dx बराबर कितना हो जाएगा h du, हाँ यानी दोनों तरफ क्या किए डिफरेंशिएट कर दिए, एंड dy बराबर कितना हो जाएगा h du, dx बराबर h du एंड dy बराबर h dv एंड, हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन सब्जेक्ट टू कंडीशन कितना हो जाएगा, तो देखिए इस h को नीचे लाइएगा तो x बाय h, इस x को नीचे लाइएगा, h को नीचे लाइएगा तो y बाय h हो जाएगा ना, यानी कि या ऐसे कहिए कि x के जगह पे क्या रख दीजिएगा hu, y के जगह पे क्या रख दीजिएगा hv लेस देन इक्वल टू h, और अब दोनों तरफ h आपका कैंसिल हो गया, दैट इज u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 1। समझ गए, अल्टीमेटली हम लोग किसमें लेते आए, तो लेस देन इक्वल टू 1 में हम लोग लेते आए। तब आपका क्या होगा बोलिएगा, तो लिखेगा देयरफॉर I2 इक्वल टू डबल इंटीग्रल x, x के जगह पे क्या रखिएगा बोलिएगा, तो h, इस पे पावर l माइनस 1, y के जगह पे hv, इस पे पावर m माइनस 1, dx के जगह पे
एच डी यू, डी वाई के जगह पे कहाँ है एच डी वी, एच डी वी हो गया, समझ गए एच डी वी। ठीक, तो I2 बराबर बोलिएगा तो डबल इंटीग्रल h पे पावर l माइनस 1, u पे पावर l माइनस 1, h पे पावर m माइनस 1, v पे पावर m माइनस 1, h पे पावर 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, du और कितना हो गया dv। ठीक है, du और आपका हो गया dv, यानी कि I2 बराबर डबल इंटीग्रल h पे पावर l माइनस 1, यहाँ पे प्लस m माइनस 1 और यहाँ पे h पे पावर 2, u पे पावर l माइनस 1, v पे पावर m माइनस 1 du और आपका कितना हो गया dv। तो देखिए तो ये कैंसिल और h तो आपका कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। डबल इंटीग्रल u पे पावर l माइनस 1, v पे पावर m माइनस 1 du dv आ गया। और जो है अब देखिए यहां जो फॉर्मेट है, हाँ सब्जेक्ट टू u प्लस v लेस देन इक्वल टू कितना है 1। सब किस सब्जेक्ट पे आप निकाले, किस कंडीशन पे निकाले u प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये तो फिर यही वाला फॉर्मेट आ गया ना। फिर तो ये वाला जो आपका डबल इंटीग्रल है ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, फिर तो आपका यही वाला फॉर्मेट आ गया। इस वाला फॉर्मेट पे आपका इंटीग्रल कितना होता है गामा एल गामा एम बाय गामा एल प्लस एम प्लस 1। तो आपका I2 कितना हो जाएगा, I2 बराबर h पे पावर l प्लस m और बोलिए तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा गामा एल गामा m बाय गामा l प्लस m प्लस, समझ गए। यदि आपका लेस देन इक्वल टू 1 नहीं रहे, आपका h रहे, तो h पे पावर l प्लस क्या हो जाता है m, समझ गए। h पे पावर क्या हो जाता है l प्लस m। इसको भी आप नोट कीजिए, ये सब हम लोगों को सवाल बनाने में फायदा है। तो आइए अब हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल वाले पोर्शन को देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, प्रूफ लेट ट्रिपल इंटीग्रल है ना, इसको I3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए I3 बराबर x पे पावर n माइनस 1, y पे पावर n माइनस 1, z पे पावर n माइनस 1, dx dy dz, dx dy dz और आपका क्या हो गया सब्जेक्ट टू कंडीशन x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा x y z तीनों आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करता है। यहाँ पे क्वाड्रेंट तो आप नहीं बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑक्टेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ऑक्टेन, क्योंकि जब आप 2D की बात करते हैं तब 4 भाग में बढ़ता है, 3D आपका 8 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में 8 भाग में, तो 4 भाग में बढ़ता है इसलिए क्वाड्रेंट बोलते हैं। 8 भाग में बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे ऑक्टेन, क्या बोलेंगे ऑक्टेन। यह फर्स्ट ऑक्टेन बताता है, क्या बताता है फर्स्ट ऑक्टेन बताता है। हाँ तो अब देखिए तो इसको ऐसा कर लीजिए I3 इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, इसमें से x वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए, x वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए, x पे पावर l माइनस 1, डबल इंटीग्रल y पे पावर m माइनस 1, z पे पावर n माइनस 1 dy dz और आपका कितना हो गया dx को क्या कर लिए बाजू में, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपका सिर्फ yz है ना, y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x, समझ गए। y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x। और अभी आप तुरंत एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे अभी आप पढ़े थे इस प्रकार से
x पे पावर l माइनस वन, y पे पावर m माइनस वन, dx dy बराबर, आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो h पे पावर l प्लस m और आपका जो है ना गामा l गामा m बटे गामा l प्लस m प्लस वन, हाँ, सब्जेक्ट टू समझ गए, सब्जेक्ट टू x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू x। बोले पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अभी तुरंत पढ़े ना। आप इसी चीज का यहाँ पर यूज कीजिए, इसी चीज का यहाँ पर क्या कीजिए, यूज कीजिए, समझ गए? इसी चीज का यहाँ पर क्या कीजिए, यूज कीजिए। तो देखिए, तो I3 आपका कितना हो जाएगा? I3 इक्वल टू इंटीग्रेशन x पे पावर l माइनस वन, x पे पावर l माइनस वन, ठीक है। और इसके जगह पे आप कौन सा पोर्शन रखिएगा? ये वाला, ठीक है, इसके जगह पे ये वाला। तो यहाँ पर h आप तब न लिए थे जब ये x से छोटा अथवा बराबर था। यहाँ पर h के जगह पे कितना है? 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स पे पावर क्या था? तो आपका था दोनों का जोड़, ये जो पावर था m और ये जो पावर l m था, इसका जोड़ था। यहाँ पर m और n न है, यहाँ पर आपका कितना है? m, इसके पावर कितना हो जाएगा? m प्लस m, ठीक है। और गामा l गामा m, यही ना जी, आपका कितना हो जाएगा? गामा n बटे गामा m प्लस n प्लस वन, ठीक है। और आपका क्या बच गया? आपका हो गया dx। एक आपका ये dx बच लेना है और हम लोग क्या लिख दिए? dx। अब देखिए, आपको लिमिट भी देना है, तो लिमिट दीजिएगा। अब ये किसमें बच गया है? आपका x में है ना, तो x का लिमिट देना है। तो x का लिमिट देने के लिए आप यहाँ पर y और z को जीरो पुट कर दीजिए। x का लिमिट देने के लिए y और z क्या पुट कीजिएगा? जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? जीरो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा बोलिएगा? तो जीरो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी कि x को इधर लेते आइए, x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर कितना हो गया? 1। x बराबर 0 से x बराबर 1। कैसे? y और z आप 0 पुट रहे हैं, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस x हो गया। x को इस तरफ लेके चलिए आइए, x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 1, यानी कि अपर लिमिट x का 1 है और लोअर लिमिट तो आपका कितना है? 0। तो आपका यही लिमिट हो गया। अब देखिए, तो I3 बराबर गामा n बाय गामा m प्लस n प्लस 1, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पे पावर l माइनस 1 इंटू 1 माइनस x पे पावर m प्लस n, और आपका हो गया dx। आप बीटा फंक्शन क्या पढ़े हैं? बीटा mn क्या होता है बोलिएगा? तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 x पे पावर m माइनस 1 माइनस x पे पावर n माइनस 1 और dx। यानी कि जो देखे ये उसी फॉर्मेट में है ना, तो जो पावर होता है उससे एक ज्यादा बीटा में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका I3 कितना हो जाएगा? गामा n बाय गामा m प्लस n प्लस 1 इंटू बोलिएगा तो बीटा कितना हो जाएगा? m के l माइनस 1 है तो l हो जाएगा, और m प्लस 1 है तो इससे एक ज्यादा हो जाता है। इससे एक क्या हो जाता है? ज्यादा। इससे एक आपका ज्यादा हो जाता है। फिर बोलिए, एक फॉर्मूला होता है कि बीटा mn बराबर गामा n बाय गामा m प्लस n, और इसी का आप क्या कीजिए? तो आप यहाँ पर यूज कर दीजिए। तो I3 बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा? गामा n बाय गामा m प्लस n प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा? गामा m प्लस n प्लस 1 और बटे में गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 है या नहीं? यदि ये हो गया, अब देखिएगा कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपस में कितना हो गया? तो कट गया। क्या बचा बोलिएगा? तो गामा m गामा n बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1,
इन बच गया, दैट इज ट्रिपल इंटीग्रल x पे पावर n-1, y पे पावर m-1, z पे पावर n-1, dx dy dz बराबर गामा l गामा n बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। और इस प्रकार से इसको हम लोग सिद्ध कर, समझ गए? इस प्रकार से इसको हम लोग सिद्ध कर दिए। जैसे यहां पर देखिए दोनों सिमिलरिटी है, 2 था तो 2 के लिए हुआ और 3 है तो 3 के लिए हो गया। इसी प्रकार से यदि यहां पर 4 रहेगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी किसी तरह से आपका एक्सटेंड होते रहेगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। इसमें तो कोई समस्या दिक्कत नहीं आप लोगों को। ठीक है, आप इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं, डिरिचलेट इंटीग्रल का थ्योरी पढ़ लिए हैं, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, और उस पे हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स। आइए, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया। किसका एरिया निकालना है, तो इस एलिप्स का एरिया निकालना है। किसका यूज करके, तो डिरिचलेट इंटीग्रल का यूज करके हम लोगों को निकालना है। याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल में एक तो डबल इंटीग्रेशन पढ़े, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़े। और डबल इंटीग्रेशन से तो हम लोग को वॉल्यूम मिलता है ना, डबल इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, वॉल्यूम। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है निकालने के लिए, एरिया। तो याद कीजिए डबल इंटीग्रेशन में जब हम लोग fx y को 1 ले लेते थे तो हम लोगों को क्या मिलता था, एरिया मिलता था, है या नहीं? डबल इंटीग्रेशन में जब हम लोग fx y को 1 ले लेते थे तो हम लोगों को क्या मिलता था, एरिया। यानी कि क्या फाइंड यहाँ पर करना है, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा डबल इंटीग्रल, और fx y के जगह पे हम लोगों को लेना पड़ेगा 1। तो सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए, हाँ सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या करना है कि लिखना है, here we need to find I equal to डबल इंटीग्रल dx dy। समझ गए, dx dy क्या हम लोगों को निकालना बोलिएगा तो dx dy। और एक चीज देखिए, अभी I इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे, डबल इंटीग्रल dx dy। इससे आपको क्या मिलेगा, तो इससे आपको मिलेगा एरिया। समझ गए, आपको क्या मिलेगा, एरिया। तो अब देखिए तो आपका क्या दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है। तो लिखिए इसको, गिवन इलिप्स इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1, है या नहीं? तो यहां से हम लोगों को निकालना है, यहां से हम लोगों को क्या निकालना है, जो डिरिचलेट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो डिरिचलेट क्या क्या फॉर्मेट है, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां पर क्या लिखिएगा, लेट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर बराबर u एंड y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 3 इम्प्लाइज x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर u और y स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर v। कहने का मतलब है कि x बराबर a रूट u हो गया और y बराबर b रूट v हो गया। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो बोलिएगा तो dx बराबर कितना हो जाएगा, a रूट u का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोलिएगा तो 1/2 रूट u इंटू du। और इसी तरह से y का डिफरेंशिएशन dy
b बाहर, रूट v का 1/2 रूट v, और साथ में कितना हो गया dv, और साथ में आपका हो गया dv। ठीक है, dx dy हम लोग निकालिए, dx dy निकालिए। और यदि आप इसको 1 मानते हैं, यदि आप इसको 1 मानते हैं तो बोलिएगा तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा, 1 इंप्लाइज इसके जगह पे आपका कितना हो जाएगा u प्लस इसके जगह पे v, और बराबर कितना 1। तो याद कीजिए कंडीशन यही ना था जी, u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन क्या था आपका, u प्लस v इज लेस देन इक्वल टू 1, है या नहीं, यही कंडीशन था ना आपका। इस कंडीशन पे लेते आए, और इस कंडीशन में एक और भी होता है कि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलता है, इसमें निकलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो हम लोगों का कंडीशन था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं, जो हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल में पढ़े थे हम लोग, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है। हम लोग जो सॉल्व करेंगे ये किसके लिए सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कल आपको पिछले क्लास में बताए भी थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि हम लोग 2D की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, और 3D में बात करेंगे तो क्वाड्रेंट ऐसे आपका कितना हो जाएगा 4। यदि 2D में बात कीजिएगा डबल इंटीग्रल में तो कितना हो जाएगा 4, और जब आप 3D में बात कीजिएगा तो ऑक्टेन आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ऑक्टेन कितना मिलेगा 8। यानी कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो भी आपको एरिया मिलेगा फाइनल एरिया के लिए आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि कंडीशन ही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है। तो अब देखिएगा तो therefore I बराबर कितना हो गया, डबल इंटीग्रल dx के जगह पे आपका हो गया a/2 रूट u और du, dy के जगह बोलिएगा तो b/2 रूट v और dv हो गया, यानी कि I बराबर ab/4, ab/4 आपका कांस्टेंट है, डबल इंटीग्रल, और इसको आप u पे पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, इसको v पे पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, du, और कितना हो गया dv, यानी कि I बराबर ab/4 डबल इंटीग्रल u पे पावर 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ से नहीं बात बनेगी, आपका जो है हाफ माइनस 1 कर दीजिए, तब ना आपका माइनस हाफ मिलेगा, v पे पावर हाफ माइनस 1 तभी ना माइनस 1 मिलेगा, du, और आपका हो गया dv, है या नहीं। और ये बताइए तो कौन सा फॉर्मेट हो गया आपका, डिरिचलेट का फॉर्मेट हो गया ना, u पे पावर l माइनस 1, v पे पावर m माइनस 1 हो गया डिरिचलेट का फॉर्मेट। तो बोलिएगा तो ये क्या कहता है, कितना हो जाता है, बोलिए तो गामा कितना हो जाएगा, गामा आपका L यानी कि गामा हाफ गामा M यानी कि गामा हाफ बटे में गामा L प्लस M प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखिएगा, बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल, समझ गए, यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए, तो डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज किए। अब देखिएगा तो I बराबर ab/4 गामा हाफ रूट पाई, याद है ना, गामा हाफ का मतलब कितना हो गया रूट पाई, और नीचे आपका कितना हो गया हाफ प्लस हाफ 1 और प्लस 1, यानी कि गामा 2, यानी कि कितना हो गया गामा 2। और एक बात हम लोग जानते हैं कि गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल n हो जाता है, गामा n प्लस 1 बराबर कितना होता है फैक्टोरियल 1, यानी कि I बराबर ab/4, ये तो पाई हो गया ना, और नीचे गामा 2 का मतलब कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना हो गया 1, यानी कि ये आपका हो गया पाई ab/4, कितना हो गया पाई ab/4, ठीक है।
और ये आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाले है ना, ये आप सिर्फ किस में निकाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लिखिएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू आई इक्वल टू 4 इंटू पाई ए बी बाय 4, 4 कैंसिल, यानी कि पाई ए बी, यानी कि इलिप्स का एरिया कितना निकल गया, तो पाई ए बी। लिखिएगा देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू पाई ए बी स्क्वायर इन, और यही आपका हो गया आंसर। याद कीजिए क्लास 12 में भी जब हम लोग एरिया पढ़ रहे थे, उस समय भी हम लोग इसका इलिप्स के एरिया निकाले थे, तब भी आपका कितना आया था, पाई ए बी ही आया था। ठीक, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्सॉइड है और इसका हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम। समझिए इलिप्सॉइड का मतलब समझ गए कैसा हुआ। इलिप्स का मतलब, इलिप्स आप जानते हैं, इलिप्स तो आपका 2D का है। इलिप्सॉइड का मतलब जैसे आप कोई पत्थर उठा लीजिए तो पत्थर का जो आकार है वो क्या होगा, यदि आप थोड़ा सा बोल, या ऐसे कीजिए कि जैसे आप ले लेते हैं वो लंबा वाला छेना लेते हैं ना, लंबा वाला छेना वो ऑलमोस्ट किस आकार का होता है, इलिप्सॉइड के आकार का होता है, उसको क्या बोलेंगे, इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड का उसका क्या हम लोग निकाल सकते हैं, उसका हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि वो 3D की बात है ना। वॉल्यूम जब भी निकलता है आपका 3D में निकलता है, तो उसी का हम लोगों को निकालना है वॉल्यूम। एक्स वाई जेड तीनों है, तो आप डबल इंटीग्रल से निकालिएगा कि ट्रिपल इंटीग्रल से, ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल इंटीग्रल से। लेकिन ट्रिपल इंटीग्रल से तो आपका डेंसिटी फंक्शन का मास मिलता है, ट्रिपल इंटीग्रल से डेंसिटी फंक्शन का क्या मिलता है, मास। और वहां पर हम लोग पढ़े थे यदि एफ एक्स वाई जेड आपका 1 के बराबर हो जाए तो ट्रिपल इंटीग्रल से हम लोगों को क्या मिलता है, वॉल्यूम। यदि एफ एक्स वाई जेड आपका 1 के बराबर हो जाए तो ट्रिपल इंटीग्रल से हम लोगों को मिलता है वॉल्यूम। यानी कि हम लोगों को क्या निकालना है, तो आइए सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। fx y z हम क्या ले लिए, 1, इसीलिए वॉल्यूम मिला, नहीं तो आपको क्या मिल जाता, मास मिल जाता। ठीक, अब देखिए तो क्या दिया हुआ है, गिवन इलिप्सॉइड इज, गिवन इलिप्सॉइड इज, बोलिए तो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बराबर 1। इसमें पुट कीजिए, क्या पुट कीजिएगा, पुट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर क्या पुटिएगा, u, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर v, और जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू w। कहने का मतलब है कि x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर u, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर v, और आपका जेड स्क्वायर बराबर हो गया सी स्क्वायर w। यानी कि x बराबर a रूट u, y बराबर b रूट v, और z बराबर c रूट w। और अब आप क्या कीजिए, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिएगा तो बोलिएगा तो dx बराबर कितना हो जाएगा, a रूट u का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/2 रूट u du, यहाँ पर dy b, और बोलिएगा तो रूट v का 1/2 रूट v dv, और dz बराबर हो जाएगा c
1/2√W और कितना DW, इतना हम लोग निकालिए। और अब क्या कीजिए, तो अब also वन इम्प्लाइज देखिएगा, तो वन इम्प्लाइज इसमें आप वैल्यू रख दीजिए u प्लस v प्लस w, u प्लस v प्लस w बराबर कितना हो गया 1। अब आप डिरिचलेट इंटीग्रल याद कीजिए, आपका क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y प्लस z इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि आपके फर्स्ट ऑक्टेन की बात करता है, किसकी बात करता है, फर्स्ट ऑक्टेन की बात करता है। तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इक्वल टू 1 तो है ना, यानी कि हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, समझ गए, फर्स्ट ऑक्टेन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेगा, देयरफॉर v बराबर ट्रिपल इंटीग्रल dx के जगह क्या लिखेगा बोलिएगा, तो a बाय, हम लोग v माने हैं ना, a बाय 2√u du, और फिर कितना हो जाएगा b बाय 2√v dv इंटू कितना हो जाएगा c बाय 2√w और dw। कहने का मतलब है v बराबर ट्रिपल इंटीग्रल a बाय a, ऐसा कीजिए ना, कुछ कॉमन आ जाएगा ना बाहर, तो आपका a b c 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बाहर, ट्रिपल इंटीग्रल u पे पावर माइनस हाफ, v पे पावर माइनस हाफ, w पे पावर माइनस हाफ, du dv और dw। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a b c बाय a, ट्रिपल इंटीग्रल u पे पावर हाफ माइनस 1, फॉर्मेट में बैठाइए, क्या होता है l माइनस 1 m माइनस 1 और n माइनस 1 होता है, u पे पावर हाफ माइनस 1, v पे पावर हाफ माइनस 1, w पे पावर हाफ माइनस 1, du dv और कितना हो गया dw। यहाँ पर हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल यूज कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा तो क्या होगा, लिखिएगा v इक्वल टू a b c बाय a, और बोलिए तो गामा l, गामा m, गामा n बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1 यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है, इधर आइएगा तो v बराबर कितना हो गया a b c बाय a, गामा हाफ बोलिएगा तो कितना होता है रूट पाई, गामा हाफ आपका होता है रूट पाई, यानी कि रूट पाई बाय, ये तो हाफ है ना, ये हाफ हाफ मिलकर कितना हो गया एक, एक और एक दो, 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ कितना 2.5 ना, यानी 5/2, कितना हो जाएगा गामा 5/2, गामा कितना हो गया 5/2। देखिए तो गामा 5/2 आप फॉर्मूला जानते हैं, n प्लस 1 बराबर n गामा n, तो गामा 5/2 बराबर कितना हो गया, तो आपका हाँ कितना हो गया 3/2 प्लस 1 ना, 3/2 प्लस 1, यानी कि 3/2 गामा 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। और फिर ये आपका कितना हो जाएगा 3/2, इसको हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका हो गया 3/2, हाफ बाहर और गामा कितना हो जाएगा हाफ, यानी कि 3/4 और कितना हो जाएगा रूट पाई, है यानी 3/4 और गामा हाफ का मतलब आपका हो गया रूट पाई, समझ गए, गामा हाफ का मतलब रूट पाई। तो बोलिएगा तो कितना हो गया v बराबर a b c बाय 8, ये पाई रूट पाई, ये कितना हो गया पाई रूट पाई, और यहाँ पर आप निकाले हैं 3/4 रूट पाई, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि a b c बाय 8 इंटू ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 4 पाई बाय कितना हो गया 3,
4 पाई बाय कितना हो गया, तो 3 हो गया, 4 पाई बाय 3, समझ गए। लेकिन ये जो आप निकाले हैं एक ऑक्टेन में निकाले हैं, आपको तो पूरा इलिप्सॉइड का ना वॉल्यूम निकालना था, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहां पर क्या लिखिएगा, लिखिएगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इलिप्सॉइड इक्वल टू 8 इंटू v, यानी कि 8 इंटू v आप कितना निकाले हैं, v निकाले हैं आप ABC बाय 8 इंटू 4 पाई बाय 3, 8 कैंसिल, यानी कि 4 बाय 3 इंटू ABC पाई, और यही आपका क्या हो गया आंसर, समझ गए, क्यूबिक यूनिट, यही आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा, यदि मान लीजिए कि ये इलिप्सॉइड के जगह यदि स्फीयर रहता तब क्या होता, नोट स्फीयर का इक्वेशन होता स्फीयर, यदि स्फीयर रहता ना तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाता है। स्फीयर के इक्वेशन बोलिएगा तो कितना हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर कितना 1, समझ गए। a b ऐसा नहीं कीजिए, पहले आप इसको नोट कीजिए तब आपको बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। हाँ, इसको जो है नोट में आपका क्या हो जाता है, हाँ क्या बोले थे, स्फीयर बोले थे ना, स्फीयर आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाता है। स्फीयर की इक्वेशन बोलिएगा तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना ए स्क्वायर। और ये कैसे प्राप्त होगा आप बोलिएगा, तो यहाँ पर यदि ए बी सी के जगह आप ए ही रख दीजिएगा, ए बी सी के जगह क्या रख दीजिएगा ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा, बोले तो क्या मिल जाएगा स्फीयर। और इस केस में ये सुनिए, इस केस में आप जब वॉल्यूम निकालिएगा, किसका वॉल्यूम निकालिएगा, स्फीयर का, तो ए बी सी के जगह पे आप क्या रखिएगा, ए ही रखिएगा, ए बी सी के जगह पे क्या रखिएगा, ए रखिएगा, यानी कि 4/3 a इंटू पाई, करने का मतलब 4/3 पाई a क्यूब। याद कीजिए, क्या आप जो है ना 10वां क्लास में नहीं पढ़े थे, स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गोला, गोले का आयतन आप क्या पढ़े थे, 4/3 पाई आर क्यूब, ये नहीं पढ़े थे, यही 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो आप वहां पे वॉल्यूम कैसे पढ़े थे, उस चीज का सिद्ध हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, समझ गए। तो आप इसको आप नोट कीजिए। देखिए, हम लोग डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ लिए थे, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल पर हम लोग पढ़ लिए, थ्योरी पढ़े, उसको प्रूफ किए, और उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, समझ गए, किसकी बात कर रहे हैं, तो डिरिचलेट थ्योरम का जो एक्सटेंशन है उसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ल्योविल्ले एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल, समझ गए। मतलब कि जो डिरिचलेट इंटीग्रल है उसका हम लोग एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, और ये एक्सटेंशन कौन दिए थे, ये एक्सटेंशन दिए थे ल्योविल्ले साहब, समझ गए। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये डबल और ट्रिपल दोनों पे होता है, मैं यहाँ पे ट्रिपल लिख दिया हूँ, और इसी के बेस पे आप डबल भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल f x प्लस वाई प्लस जेड, x पे पावर n माइनस 1, y पे पावर m माइनस 1, z पे पावर n माइनस 1, dx dy dz। हम लोग जो है डिरिचलेट पढ़े थे ना, तो ये आपका नहीं था, f x y z नहीं था, यानी कि ये वाला फंक्शन आपका नहीं था, याद है ना, ये फंक्शन आपका नहीं था। तो ये किसके बराबर हो जाता है, गामा एल गामा एम गामा एन बाय गामा एल प्लस एम प्लस एन, हाँ, इंटू इंटीग्रेशन h1 to h2 fu u पे पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du, जहां पर आपका जो लिमिट है वो आपका h1 लोअर लिमिट हो जाता है और h2 आपका क्या हो जाता है, अपर लिमिट। h1 जो है ना
कि आपका x प्लस वाई प्लस जेड से छोटा है और S2 आपका x प्लस वाई प्लस जेड से बड़ा है। समझ गए? यही आपका जो है डिरिचलेट थ्योरम का एक्सटेंशन। और इस एक्सटेंशन पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन है इवेलुएट द डबल इंटीग्रल x पे पावर हाफ y पे पावर हाफ इंटू 1 माइनस x माइनस y पे पावर 2/3 dx dy ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x प्लस y इक्वल टू 1। इस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल पे लिखा हूँ और सेम जो है ना कि आपका डबल इंटीग्रल पे भी हो जाएगा। डबल इंटीग्रल पे सिंपली आपको क्या करना है कि जेड वाले पोर्शन को हटा देना है। यहाँ से जेड वाला पोर्शन हटा दीजिएगा तो आपका जो इंटीग्रल मिलेगा वो किस पे मिलेगा? डबल इंटीग्रल पे। समझ गए? किस पे मिलेगा? डबल इंटीग्रल पे। आइए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन आई बराबर मान लीजिए डबल इंटीग्रल x पे पावर हाफ y पे पावर हाफ 1 माइनस x माइनस y पे पावर 2/3 dx और आपका हो गया dy, dx और dy। ठीक है, तो आई बराबर डबल इंटीग्रल, यहाँ तक पावर में आपका क्या होना चाहिए? l माइनस होना चाहिए ना, तो x पे पावर हाफ माइनस 1 कर दीजिए। हाफ माइनस क्या कर दीजिए? 1 है या नहीं? हाफ माइनस क्या कर दीजिए? 1। लेकिन हाफ माइनस 1 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? हाफ माइनस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? तो हाफ माइनस 1 से आपका बात नहीं बनेगी ना। आप क्या कीजिए कि 1 माइनस हाफ नहीं करना पड़ेगा। देखिए आपका l माइनस 1 बराबर कितना है? हाफ है ना, तो l बराबर बोलिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। तो आपको जो है ना 3/2 से माइनस करना पड़ेगा उधर। आपको कितना करना पड़ेगा? 3/2 से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी ना 3/2 से 1 माइनस कीजिएगा तो आपका कितना मिल जाएगा? हाफ मिल जाएगा। इसी तरह से y पे पावर 3/2 माइनस 1 और ये हो गया 1 माइनस x प्लस वाई, 1 माइनस x प्लस वाई और इस पे पावर कितना हो गया? 2/3 dx और आपका हो गया dy, dx dy। यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला तो ठीक है और fxy किसके बराबर है? इसके बराबर है या नहीं? यानी कि fxy आपका किसके बराबर है? fxy आपका किसके बराबर है बोलिएगा तो? ये आपका हो गया fx प्लस y, बोलिएगा तो कितना हो गया? 1 माइनस x प्लस y, 1 माइनस x प्लस y और इस पे पावर कितना है? 2/3। इस पे पावर कितना है? 2/3। समझ गए? इस पे पावर 2/3 है। और जो आपको रिजल्ट लाना है यहाँ पर fu आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है? fu। तो x प्लस y को आप u ले लीजिए, x प्लस y को क्या ले लीजिए? u। देयरफॉर fu बराबर हो जाएगा 1 माइनस u इस पे पावर 2/3। fu बराबर, यदि x प्लस y को आप u मानते हैं तो x प्लस y के जगह u लिख लीजिए। 1 माइनस u पे पावर कितना हो गया? 2/3। समझिए? और अब आप अप्लाई कर दीजिए। क्या अप्लाई कीजिए? तो लियोविले थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। लिखेगा देयरफॉर बाय लियोविलेस थ्योरम। बोलिए तो क्या होता है बाबू? आई बराबर बोलिए गामा एल, गामा एल, एल के जगह पे कितना है? 3/2। गामा एम, एम के जगह पे कितना है? 3/2। ये तो हम लोग डबल के लिए लिए है ना, तो तीसरा छोड़ दीजिए। बटे में कितना हो जाएगा बोलिएगा तो? एल प्लस एम यानी कि 3/2 प्लस कितना हो गया? 3/2। इंटीग्रेशन आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट देना है।
लोअर लिमिट और क्या देना है, अपर लिमिट। देखिए तो अपर लिमिट आपका कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 1, और लोअर लिमिट x और y को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि लोअर लिमिट आपका कितना हो गया 0, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट आपका हो गया 0। और फिर क्या लिखिएगा fu, fu का मतलब कितना हो गया बोलिएगा तो, fu का मतलब कितना 1 माइनस u पे पावर 2/3, और फिर u पे पावर, फिर किस पे पावर u पे पावर, u आप क्या माने हैं u पे पावर l प्लस m प्लस n। तो l तो हम लोगों का क्या है बोलिएगा तो, l कितना है 3/2, m बोलिएगा तो कितना है 3/2, n तो है नहीं, और माइनस क्या कर देना है 1, और साथ में आपका क्या लग गया, साथ में आपका लग गया d, समझ गए, साथ में आपका क्या लग गया तो d। देखिए तो कितना हो गया i बराबर गामा 3/2, तो इसका होल स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, नीचे देखिएगा तो 3 3 6 और 6/2, 6/2 कितना हो गया 3, और इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस u पे पावर 2/3, और u पे पावर बोलिएगा तो 3 3 6, 6/2, 6/2 3, 3 से 1 गया 2, 3 से 1 गया कितना 2, और डी, और आपका कितना हो गया डी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि आप बीटा फंक्शन क्या पढ़े, कोई बता सकता है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x पे पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x पे पावर n माइनस 1 dx, हाँ या नहीं, ये हम लोग बीटा फंक्शन पढ़े थे। कहने का मतलब है कि x 1 माइनस x, हाँ फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंटीग्रल देखिए 0 से 1, फिर x और 1 माइनस x रहना चाहिए, और जो भी पावर है ना उससे एक ज्यादा हो जाता है, जो पावर है उससे एक क्या हो जाता है ज्यादा। यहाँ पे देखिए u 1 माइनस u है, बिल्कुल सेट कर रहा है, तो ये बीटा में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा बीटा में, और जो बीटा में बदलेगा ना तो पावर एक एक बढ़ जाएगा, यानी कि बीटा m, तो 2/3 है तो 2/3 में एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 है तो इसमें एक क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए, है या नहीं, जुटेगा। तो i बराबर बोलिएगा तो कितना हो जाएगा गामा 3/2 का होल स्क्वायर बाय गामा 3, और ये आपका हो गया बीटा, समझ गए, बीटा कितना बोलिएगा तो mn ना, यानी कि आपका हो गया 2/3 प्लस 1, और आपका कितना है 2 है, या पहले जो है ना पहले आप 2 लिख लीजिए, तो पहले कितना 2 प्लस 1 और आपका 2/3 प्लस 1 हो जाएगा, है या नहीं, इतना हो जाएगा। और अब देखिए तो आप एक चीज और भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि बीटा mn बोलिएगा तो किसके बराबर होता है, बीटा mn बोलिए, गामा में एक रिलेशन है ना, कितना होता है गामा n बटे गामा m प्लस n, हम लोग इस चीज को भी पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा तो कितना हो गया, इसको तोड़िए तो ये आपका कितना हो गया, देखिएगा तो ये गामा 3/2 हम लोग वैल्यू निकाले थे ना इसके पहले, कितना आया था, या अभी एक बार फिर से निकाल देंगे, अभी एक बार ऐसे हम सिंपली लिखने दीजिए, फिर बाद में निकाल देंगे, गामा 3/2 का होल स्क्वायर गामा 3, और ये आपका हो गया बीटा 3, और बोलिएगा तो 3 2 5, यानी कि 5/3 हो गया, 5 कितना हो गया 3, ठीक। आइए अब जो कुछ फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे उस फॉर्मूला को देखिए, बोलिएगा तो i बराबर कितना हो गया बोलिएगा तो गामा 3/2 का होल स्क्वायर और गामा 3, और इसको लिखिएगा तो बोलिएगा तो गामा कितना m, यानी गामा 3 गामा n, यानी कि 5/3 और बटे गामा 3 प्लस 5/3 प्लस कितना हो गया 5/3, जो कटेगा काट दीजिए, ये दोनों भाई साहब खत्म हो गया, तो i बराबर गामा 3/2 का होल स्क्वायर और गामा 5/3
और बटे में गामा 3 तिहाई कितना हो गया 9, 9 5 14 बटे 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है सॉल्व। देखिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एक तो यूज करेंगे गामा n प्लस 1 बराबर n गामा m होता है। एक यूज करेंगे गामा हाफ बराबर रूट पाई होता है। एक यूज करेंगे गामा n प्लस 1 बराबर फैक्टोरियल m होता है। और तो कोई यूज होगा नहीं, इतना ही यूज होगा है या नहीं। तो यूज कीजिएगा तो i बराबर, सुनिए i बराबर इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिएगा तो 1/2 प्लस हाफ का होल स्क्वायर है या नहीं। 2 एकम 2 एक कितना हो गया 3। और इसको आप लिख दीजिए, जानते हैं कैसे लिखिएगा, इसको आप लिख दीजिए कितना बोलिएगा तो 2/3 प्लस 1, यही ना। और जो है ये काफी लंबा टूटेगा, ये काफी लंबा टूटेगा ना जी। तो इसको जो है ना आप ऐसा कीजिए, इधर एक बार तोड़िए लीजिए। गामा 14/3 को कैसे लिखेगा, गामा 13 एक इसमें 11/3 हो जाएगा प्लस 1 है या नहीं। 11/3 हो जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया 11/3 गामा 11/3। तो फिर जो है ना देखिए, फिर इसको कैसे तोड़िएगा 11/3 अब गामा 11 से 3 घटाइएगा तो 8, यानी कि 8/3 जोड़ 1, यानी 11/3 और 8/3 गामा 8/3। कहने का मतलब है कितना कितना घट रहा है 3 घट रहा है। आप 3 घटाते जाइए, इसी तरह से आगे बढ़ेगा ना। 3 घटाते जाइएगा तो बोले कितना हो जाएगा 11/3 8/3, फिर 3 घटाइएगा तो 5/3, फिर 3 घटाइएगा तो 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। और गामा कितना हो गया 2/3, 2/3 और गामा आपका हो गया 2/3। अब देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा i बराबर, इसका मतलब बोलिएगा तो हाफ गामा हाफ का होल स्क्वायर, और इसका मतलब 2/3 गामा 2/3, और नीचे बोलिएगा तो गुना कर दीजिए एक बार, बोलिए 11 × 88, यानी कि 1 5 × 10 बटे 3 3 9 9 81, और गामा कितना हो गया 2/3, गामा आपका 2/3, ठीक है। तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया, ये दोनों आपका कैंसिल, और थोड़ा सा जगह चाहिए है ना, कहीं नहीं हो पाएगा। तो हम तो कहेंगे कि पहले इसको लिख लीजिए और तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए आप, सॉल्व करते हैं। बोलिएगा तो कितना हो गया i बराबर, लिखवाइएगा तो 1/2 का मतलब 1/4 ना हो गया, और गामा हाफ का मतलब रूट पाई का स्क्वायर, और कितना हो गया बोलिएगा तो 2/3, और ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा ना, आपका कितना हो जाएगा 81/880, ये आपका हो गया, समझिए i इक्वल टू, ये आपका हो गया i इक्वल टू, यानी कि i इक्वल टू 1/4, और ये पाई 2/3 81/880। काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, और ये कितना बार में 27 बार में। i बराबर 27 पाई बाय, इसको जो है ना गुना कर दीजिए 0, 8 दूनी 16 का 6 हाथ करें 1, 8 दूनी 16 1 17, और यही आपका हो गया, ठीक है, यही आपका हो गया। एक बार मिला लेते हैं तो इसका आंसर जो है 27 पाई/1760 बिल्कुल आपका सही है। तो आप इसको नोट कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि शो दैट ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz by under root 1 minus x square minus y square minus z square equal to pi square by 8 where x square plus y square plus z square is less than 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए तो हमको इस फॉर्मेट में चाहिए ना, और स्टार्टिंग में ही समस्या ये हो गया कि आपका तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है ही नहीं, समझिए ये फॉर्मेट आपका दिया हुआ नहीं। तो याद कीजिए जब हम लोग डिरिचलेट पढ़ रहे थे उसमें भी कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें कि डायरेक्ट आपका ये वाला फॉर्मेट नहीं आता था, तो वहां पर भी हम लोग पुट करते थे। जैसे एक क्वेश्चन इलिप्स पे बनाए थे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को आप यू पुटे थे, क्या पुटे थे यू, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर को क्या पुटे थे वी। तो उसी प्रकार से जब आपका नहीं आए डिरिचलेट इंटीग्रल पे तो आपको पुट करके ही बनाना पड़ेगा। तो आइए आप इसको यहाँ पर पुट कीजिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो कैसे पुट कीजिएगा, तो सॉल्यूशन पहले लेटिए, लेट आई बराबर ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz by under root 1 minus x square minus y square minus z square। क्या लेटिएगा बोलिएगा तो, हाँ लेट x स्क्वायर बराबर u, y स्क्वायर बराबर v और z स्क्वायर बराबर w। अच्छा पुटिए, लिखना नहीं है तो पुटिए। इंप्लाइज x बराबर कितना हो जाएगा रूट यू, y बराबर रूट v और z बराबर रूट w। और अब डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो डिफरेंशिएट कीजिए तो dx बराबर रूट u का कितना 1/2 रूट u और du, y क्या बोलिएगा तो dy 1/2 रूट v dv, z का बोलिएगा तो dz 1/2 रूट w और dw। ठीक है, साथ ही साथ अल्सो चूंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन 1 है, तो x स्क्वायर की जगह u रख दीजिए, तो u प्लस v प्लस w लेस देन 1। अब देखिए धीरे धीरे आपका वो वाला कंडीशन आने लगा, ये वाला कंडीशन अब आपका धीरे धीरे आने लगा, समझ गए। तो देयरफॉर आई बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा तो देयरफॉर आई बराबर ट्रिपल इंटीग्रल dx के जगह पे क्या लिखिएगा, यानी कि du बाय 2 रूट u, dy के जगह पे dv बाय 2 रूट v और dw बाय 2 रूट w। अब बट्टे में 1/1 माइनस u माइनस v माइनस w, यही ना होगा, यही होगा। अब देखिएगा तो आपको क्या मिला, तो i बराबर 2 दूनी 4 दूनी 1/8 बाहर, और क्या हो गया तो आपका हो गया देखिए du dv dw बाय रूट u रूट v रूट w अंडर रूट 1 माइनस u प्लस v प्लस w, इतना लिख सकते हैं। अब जो है सबको आप ऊपर लेके जाइए, तो आप इसको ऐसा कीजिए ना, i बराबर 1/8 आपका हो गया 1/√1 माइनस u प्लस v प्लस w, ये फंक्शन है आप रहने दीजिए, और इस तीनों को ऊपर लेके जाइएगा। u पे पावर कितना हाफ, v पे पावर हाफ बल्कि माइनस हाफ हो जाएगा, अब w पे पावर माइनस हाफ और du dv और कितना बच गया dw, हाँ या नहीं। लेकिन आपको जो है पावर में कितना चाहिए, पावर में तो l-1 चाहिए ना, l-1, तो हाफ को आप 1 माइनस बल्कि हाफ -1 लिख सकते हैं, हाफ को आप क्या लिख सकते हैं
माइनस हाफ को हाफ माइनस 1, तो I बराबर आपका हो गया 1/8, ट्रिपल इंटीग्रल दीजिएगा ना, हाँ ट्रिपल इंटीग्रल 1/√1 माइनस u प्लस v प्लस w, u पे पावर हाफ माइनस 1, v पे पावर हाफ माइनस 1, w पे पावर हाफ माइनस 1, du dv dw। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए तो अब जो है ये वाला आपको फॉर्मेट दिख रहा है ना। अलग की बात है कि x के जगह पे u है, y की जगह पे v है और z की जगह पे w है, लेकिन फॉर्मेट आपको यही वाला दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पर f u प्लस v प्लस w, जैसे यहाँ पर f x प्लस y प्लस z था, तो यहाँ पर f u प्लस v प्लस w, ये बताइएगा तो किसके बराबर है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए कि क्या आपका प्लस में ही दिया हुआ है ना, आपका प्लस में दिया, ठीक, कोमा में भी आप लिख सकते थे इसको। तो ये बताइएगा कि इसके जगह पे आप क्या लिखिएगा, तो 1/√1 माइनस u प्लस v प्लस w, हाँ या नहीं। और देखिए चूंकि जब x y z में था तो यहाँ पर हम u पुटे थे, आपका पहले से ही u भी w में है, तो आप तो u पुट नहीं कर सकते हैं, आप t पुट लीजिए। क्या पुटिएगा, t। तो देयरफॉर लिखिएगा ft बराबर आपका 1/√1 माइनस t, बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, ft बराबर 1/√1 माइनस t हो गया, ठीक है। u भी w आपका पहले से है, तो जो यहाँ पर u हम लोग लेते थे, इस बार u नहीं लेकर हम लोग क्या ले लिए, t ले लिए, ठीक। अब आप ल्यूवेले एक्सटेंशन लगा सकते हैं, लिखिएगा therefore बाय ल्यूवेलेस एक्स्ट्रा थ्योरम, क्या कहता बोलिएगा तो I बराबर गामा L, यानी कि गामा L के जगह पे कितना है, हाफ, गामा हाफ बाय गामा हाफ प्लस हाफ, समझ गए, इंटीग्रेशन h1 टू h2। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका कितना दिया हुआ है, अपर लिमिट 1 है ना, अपर लिमिट कितना है, 1 है। और यहाँ पर देखिए ये तीनों जब आपका स्क्वायर है तो किसी भी हालत में निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, किसी भी हालत में निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि लोअर लिमिट आपका कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। u का मतलब आपका कौन सा फंक्शन, ये वाला, यानी कि 1/√1 माइनस t, और फिर u पे पावर, u के जगह पे तो आपने t लिखा है ना, t पे पावर कितना, l प्लस m प्लस n, तो l m n आपका कितना दिया हुआ है, हाफ है, यानी कि हाफ प्लस हाफ माइनस 1 ड्यू है, यहाँ पर ड्यू के जगह पे आपका कितना हो जाएगा, dt, ड्यू के जगह पे आपका हो गया dt। देखिएगा तो कितना मिल गया, तो I बराबर गामा हाफ पे पावर 3 और नीचे कितना हो गया बोलिएगा तो गामा हाफ प्लस 1, इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को, तो हाफ प्लस 1 हो गया। पूरा जोड़ने से फायदा क्या, हमको तो अल्टीमेटली यही फॉर्मेट में लाना था। और यहाँ पर आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1, और देखिएगा तो हाफ मिलकर एक 1 से कैंसिल हो गया, तो √t बच गया, और नीचे √1 माइनस t, और कितना है dt, समझ गए, और कितना आपका हो गया dt। अब देखिएगा तो I बराबर गामा हाफ का मतलब कितना, √पाई पे पावर 3, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ गामा हाफ लिख सकते हैं ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ गामा हाफ, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन 0 टू 1 √t/1 माइनस t और dt। क्योंकि ऊपर नीचे रूट था तो हम लोग एक ही में रूट ले लिए। और अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन आप सॉल्व कर सकते हैं।
बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहां पर पुट कीजिए, पुट t इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पार्ट 1 में जब इंटीग्रेशन पढ़े थे तो ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं। क्या पुट करना पड़ता है इसमें, t इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो dt बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा फिर cos थीटा और d थीटा, होगा कि नहीं होगा, इतना होगा। अब i बराबर देखिएगा तो रूट पाई, बल्कि पाई रूट पाई हो जाएगा और ये हाफ ऊपर चला जाएगा तो 2 और गामा हाफ का मतलब कितना, रूट पाई। इंटीग्रेशन, अब लिमिट चेंज कीजिए, जब 0 दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा 0, साइन थीटा 0 यानी थीटा बराबर 0, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। और जब 1 दीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 2 अंडर रूट t के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और dt के जगह पे आपका कितना हो जाएगा, तो dt की जगह पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ ही साथ d थीटा, ठीक है, साथ ही साथ आपका हो गया d थीटा। देखिए रूट पाई आपके कैंसिल, और अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जगह चाहिए, तो पहले आप लिखिए और फिर मिटाकर आपको बताते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1/8 हम लोग आगे चल के नहीं लिखे हैं, यहां पर क्या लिखिएगा 1/8 1/8 1/8 और यहाँ पे बट्टे में आपका क्या है 8, समझ गए। ये हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो i बराबर बोलिए तो कितना है 2 पाई बाय 8 है या नहीं, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ऊपर आपका कितना हो गया साइन थीटा और नीचे आपका कितना हो गया कॉस थीटा और इनटू 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा और साथ में डी थीटा, आपका ये दोनों कैंसिल। तो i बराबर 2 पाई बाय 8, यहां से 2 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो 4 दूनी 8, यानी कि i बराबर कितना पाई बाय 2। और याद कीजिए हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला पढ़े थे पार्ट 1 में, क्या पढ़े थे रिडक्शन फॉर्मूला। जब 0 टू पाई बाय 2 रहे और साइन पे पावर n थीटा हो जाता है n माइनस 1 बाय n इंटू n माइनस 3 बाय n माइनस 2, ऐसा लेके बढ़ते हैं ना। यहाँ पर 2 पावर है तो कितना पावर हो जाएगा, एक कम पावर यानी कि 1 बाय 2, और 1/2 से कम होता है तो पाई बाय 2 डालते हैं, 1/2 से यदि यहाँ पर खत्म होता है तो क्या डालते हैं पाई बाय 2 इंटू आपका हो गया पाई बाय 2। नहीं तो फिर इसको जो है आपको कॉस में बदल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्लास 12 में तो पढ़ते नहीं है, हम लोगों को यूज करना है। अब देखिएगा तो कितना हो गया i बराबर पाई स्क्वायर बटे 8, और हम लोगों को यही चीज दिखाना था, हम लोगों को क्या सिद्ध करना था कि आपका जो इंटीग्रल है ये पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक। तो आप इसको नोट कीजिए।